हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है फिलोसॉफिकल सीरीज में। मैं हूं श्री चैतन्य चंद्र दास। जैसे हमें पता है, टाइटैनिक सबसे बड़ा जो शिप था, टाइटैनिक 1912 में जो बनाया था, और सबसे पहला जो जर्नी था उसका, जो अटलांटिक ओशन पार कर रहा था यूके से लेके यूएस तक 1912। तो ये बहुत बड़ा ऐसा टाइटैनिक शिप था। उसमें कई सारे लोग ट्रैवल कर रहे थे, 2200 लोग थे ट्रैवल करने वाले, और ये बहुत बड़ा शिप था। और उसके डिज़ाइनर थे थॉमस एंड्रयूज। उन्होंने ये शिप बनाया था और उस शिप पे लिखा था बड़े अक्षरों में, द शिप विच इवन गॉड कैन नॉट सिंक। तो ऐसा शिप बनाया था उन्होंने, ऐसा परफेक्ट शिप बनाया था कि उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि ये जहाज कभी डूबेगा नहीं, इवन गॉड कैन नॉट सिंक दिस शिप। लेकिन जो पहले ही जर्नी में, पहले ही वॉयज में, जब वो अटलांटिक पार कर रहा था, एक जो आइसबर्ग को टकरा के वो डूब गया। 14 अप्रैल 1912 में ये डूब गया, और उसमें करीब 1500 लोग डूब गए उसके साथ। इतने ठंडे पानी में उसके अंदर वो सब लोग डूब गए। सिर्फ 700 लोग बचे, 2200 में से 1500 लोग डूब गए। और जो उसका जो डिज़ाइनर था थॉमस एंड्रयू, उसकी भी मौत हो गई 14 अप्रैल 1912। उसका नाम था थॉमस एंड्रयूज। और बाद में 41 ईयर्स लेटर एक लड़के का जन्म होता है, उसका नाम होता है विलियम बार्न्स। वो भी 14 अप्रैल 1953 में उसका जन्म होता है। और ये जो विलियम बार्न्स जो है, बचपन में उसको कुछ मेमोरीज याद आते थे कि कुछ उसको लग रहा था कि मैं एक शिप में जा रहा हूँ और वो शिप डूब रहा है और ठंडे पानी में मैं डूब रहा हूँ। तो ऐसे उसको बार बार सपने आते थे, बार बार सपने आ रहे थे। तो फिर बाद में उसने जो हिप्नोटिज्म, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, उनके पास जाके उसने पता किया कि ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। तो उसको बाद में पता चला कि यही व्यक्ति है जो थॉमस एंड्रयूज था, जिसने टाइटैनिक का डिज़ाइन बनाया था और वो उसमें डूब गया था आखिरी जर्नी में। और 41 ईयर्स लेटर 1912 में वो मर गया और 1953 में जन्म लिया ये विलियम बार्न्स ने। और ये याद करता है कि कैसे वो जो जहाज था उसमें वो डूब गया। तो ये जो विलियम बार्न्स है वो सोच रहा था कि ये जहाज डूबा कैसे। तो वो पिछले जन्म में थॉमस एंड्रयूज था, और जो थॉमस एंड्रयूज के ऊपर इतने आक्षेप आ गए कि इसने ऐसा जहाज बनाया, ऐसा डिज़ाइन बनाया कि जो पहले ही जर्नी में डूब गया। तो सारा आरोप जो था उस थॉमस एंड्रयूज पे लगाया था। लेकिन वो तो बाद में मर गया। लेकिन उसको जब पुनर्जन्म हुआ और उसको पता चला कि मैं ही वो डिज़ाइनर था, तो वो सोचा, अरे मेरा नाम कैसे खराब हो रहा है थॉमस एंड्रयूज का, मैंने तो जहाज इतना परफेक्ट बनाया था। तो उसने क्या कर दिया, उसने कोर्ट में केस डाल दिया और वो बोल रहा था कि मेरे पिछले जन्म में मैं थॉमस एंड्रयूज था और मैंने ही वो टाइटैनिक डिज़ाइन किया था, लेकिन वो गलती मेरा नहीं था, मेरी वजह से टाइटैनिक नहीं डूबा है। किसके वजह से डूबा? मैंने तो डिज़ाइन परफेक्ट बनाया था, लेकिन जो सप्लायर था उसने बहुत ही घटिया किस्म का जो रॉ मटेरियल दिया था, इसलिए टाइटैनिक डूबा, मेरे वजह से नहीं डूबा, मेरा जो डिज़ाइन था परफेक्ट था। तो नाउ दिस विलियम बार्न्स, जो कि रीइंकार्नेशन हुआ है उसका थॉमस एंड्रयूज से विलियम बार्न्स, तो उसको पता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा रीइंकार्नेशन हुआ है। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो केस लड़ रहा है कि मेरी गलती नहीं थी, वो किसी और की गलती थी। तो सोचिए, अगर किसी व्यक्ति को पता चलता है, पिछले जन्म का कुछ याद आता है, उसको पता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो उसने क्या करना चाहिए? उसने सोचना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो इस शरीर से बाहर कैसे आ सकते हैं, पुनर्जन्म के चक्र से बाहर कैसे आ सकते हैं, ये परमानेंटली ये जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर कैसे आ सकते हैं, भगवान की भक्ति कैसे कर सकते हैं, ये सोचने के बजाय वो क्या कर रहा है पागल, वो सोच रहा है कि मेरा पुराना नाम कैसे उसको मैं बचाऊं। तो उसमें वो लगा हुआ है। तो ये ट्रू स्टोरी है, उसने खुद किताब लिखी है ये विलियम बार्न्स ने, कि पास्ट लाइफ ऑफ थॉमस, पास्ट लाइफ एज द डिज़ाइनर ऑफ टाइटैनिक। उसका हम लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में। ये आर्टिकल है, ये ट्रू स्टोरी है। टाइटैनिक के जो डिज़ाइनर थॉमस एंड्रयूज, ही इज़ रिबॉर्न एज विलियम बार्न्स और ही इज़ फाइटिंग अ केस टू सेव द नेम ऑफ थॉमस एंड्रयूज। तो इससे हम पता चलता है हमको कि सबका पुनर्जन्म होता है, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आना है तो हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी और भगवान का नाम लेना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।